नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र चौहान, क्लिनिकल एप्लीकेशन इंजीनियर, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल CTMRI एप्लीकेशन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको CT के अंदर जो पेशेंट जैसे एसिमेट्रिक, मान लो कोई पेशेंट CT हेड का आया है या कोई भी बॉडी पार्ट्स का आया है, तो वो अगर एसिमेट्रिकल है, डाटा जो आपने एक्वायर किया वो एसिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल से मतलब है कि जहाँ से मान लो आप HRCT टेम्पोरल बोन कर रहे हैं या हेड कर रहे हैं, तो कहीं शुरू हो रहा है और कहीं पे ख़त्म हो रहा है, मतलब एक जैसा नहीं, मतलब दोनों जो है TM जॉइंट एक जैसे एक साथ दिखाई देने चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो वो एसिमेट्रिकल जो डाटा होता है उसको आपने सिमेट्रिकल कैसे करना है, इस वीडियो में हम वही सीखते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे अगर मैं एक आपको डेमो करके दिखाऊं, तो ये एक CT का पेशेंट हमने किया है, ठीक है। तो इसी को ही मैं दिखा देता हूं आपको करके। ये थोड़ा सा क्या है कि चलिए, एक्चुअली क्या है कि प्राइवेसी रीजन के चलते वो पेशेंट का जो नेम और सेंटर का नाम वगैरह जो आ रहा था, जो डिस्प्ले हो रहे थे, वो मैंने हटा दिए, एनोटेशन ऑफ कर दिया। तो जैसे अगर आप इस पेशेंट में देखिए, अगर मैं आपको ये वाला पेशेंट दिखाता हूँ रन करके, तो आप देखिए इस केस में आप ये देखिए राइट साइड का जो मास्टर्ड एयर सेल्स है वो दिखाई देने लग रहा है, लेकिन लेफ्ट का अभी शुरू हुआ है। तो यही जो है एसिमेट्रिकल नहीं है, सॉरी एसिमेट्रिकल है ये। इसको आपने सिमेट्रिकल करना है कि एक जैसा, ठीक है। दूसरा, इसी वीडियो में साथ साथ हम आप लोगों को ये भी सिखाएंगे कि जैसे अभी देखिए ये इमेज आपको ग्रेनी दिखाई दे रही है, 0.6 mm की है, ये ग्रेनी है। तो इसका जो ग्रेनीनेस है वो कैसे आपने कम करना है, ठीक करना है, तो इस वीडियो में हम ये भी सीखेंगे, ठीक है। देखिए अभी इस वाले सेक्शन में देखेंगे तो राइट साइड का ऑर्बिट, ये देखिए ऑर्बिट जो है, अभी ये राइट का ऑर्बिट स्टार्ट हो गया है दिखना, लेकिन लेफ्ट में ऑर्बिट है ही नहीं। अब जाके वो ऑर्बिट जो है लेफ्ट में दिखने लगा। अगर लेफ्ट का दिखने लगा है तो राइट का जो है फिनिश हो चुका है। तो ये अभी जो डाटा है जो आपको सिमेट्रिक नहीं है, तो इसको सिमेट्रिक कैसे करना है, क्योंकि देखो पेशेंट जब इमरजेंसी का है, मान लो कोई ऐसा है RTA का, अभी इस केस में देखो बहुत सीवियर पेशेंट है, ऐसे पेशेंट को आप ज़्यादा देर सीधा जो करना चाहो कि चलो गैंट्री में जाके सीधा कर दे, वो नहीं करना है आपने। हाथ भी नहीं लगाना पेशेंट को। हाथ भी नहीं लगाने से मेरा मतलब है कि भाई जाके आपने इधर उधर नहीं करना है, आपने बाद में जो डाटा एक्वायर हुआ है उसी को ही करेक्ट करना है, पेशेंट को कम से कम परेशान करना है, ठीक है। तो अभी इसको कैसे करेंगे, इसको आप क्लोज कर दीजिए और इसको आप ओपन करिए आप ही रिफॉर्मेट के अंदर, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे ये डाटा है फर्स्ट सीरीज जो है, इस फर्स्ट सीरीज को, ये आपको ऑप्शन दिख रहा है रिफॉर्मेट में, इस रिफॉर्मेट पे क्लिक कर दीजिए। जो थिन रिकॉन आपने जो किया है उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक हो गया। क्लिक होने के बाद में अभी ये बातें हो रही है आपकी वर्क स्टेशन 4.7 की, ठीक है। आप किसी पे भी कर सकते हो, तरीका सबका सेम रहेगा। जो वे है उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। वे जो करने का जो तरीका है, प्रोसेसिंग जो है, that will be same, either it is 4.6 or 4.7. So it doesn't matter which workstation you are using, process will be same how to do it. Okay, so then now ग्रेनीनेस के लिए देखिए ये फिल्टर दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिए एंड सेलेक्ट। देर आर सो मैनी इमेज फिल्टर्स आते हैं। So basically these smooth 1, 2, smooth 2, 3 and finally for 3D. So it is always be better you take smooth 2. Okay, तो देखिए अभी जैसे ही आपने
स्मूथ 2 लिया है। आप अगर इसको कंपेयर करेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा ये दोनों का। देखिए दोनों स्क्रीन पे ये दोनों रन हो रहे हैं। ठीक है, इधर जो है ये विदाउट फिल्टर है। ये देखिए यहाँ पे कोई फिल्टर नहीं है, नो फिल्टर, और ये फिल्टर है। ठीक है, तो ग्रेनीनेस जो है काफ़ी कम हो गई है जिसमें फ़िल्टर आपने अप्लाई किया है। ये इसको और बिल्कुल कम कैसे कर देंगे वो भी हम आपको बताएंगे। ये देखिए, अब इसके अंदर एक ऑप्शन और होता है, ये वाला MPVR 3mm एवरेज। इस पर जब आप करेंगे तो जो ये है बिल्कुल ही ग्रेनीनेस ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अगर आप देखें तो ये देखिए, चलिए। तो मेन चीज़ ये है कि आपने इसको सिमेट्रिकल करना कैसे है उसके लिए। तो अभी आप क्या करेंगे, ये वाला जो आइकन है मल्टी ओब्लिक, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ओपन हो गया। क्लिक ऑन दिस मल्टी व्यू, मल्टी ओब्लिक। अब ये जो आपको एक ब्लू लाइन दिखाई दे रही है और एक ग्रीन है, तो इनको दोनों जहाँ से देखिए ऊपर से ये वाला, जैसे ही आप माउस से राइट क्लिक करेंगे तो आप इसको एंगल ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, ये मिड लाइन है, मिड लाइन से मिड लाइन को बीचों बीच लेके आइए। ये मिड लाइन हो गया। ठीक है, और एक्सियल, सैज और कॉर्नर तीनों इमेज के अंदर आपने इसको अच्छे से आपने चेक करना है कि सिमेट्रिकल किस लेवल पे जाके हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने देखिए मिड लाइन से मिड लाइन को मिला दिया है, और किसी भी एक पॉइंट को पकड़ के आप उसको बिल्कुल पैरेलल कर दीजिए। देखिए ये कॉर्नर पे कर रहे हैं, अब कॉर्नर पे बिल्कुल बीचों बीच कर लीजिए इसको। हो गया, और चेक करिए। थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं, ये लीजिए। अब स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो है ये पूरा का पूरा सिमेट्रिकल हो गया है। ठीक है, और डाटा उतना ही रहेगा 0.6 mm। अभी हम क्या करेंगे, एक नई सीरीज क्रिएट कर देंगे जिसके अंदर ये सिमेट्रिकल रहेगा और जो है डाटा की जो ग्रेनीनेस है वो भी कम हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे ये जो बैच का जो आइकन है इस पर क्लिक कर दीजिए। अब बैच का आइकन क्लिक करने के बाद इसके अंदर ये आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। लूप के अंदर ये वाला जो है, जैसे आप एक्सियल, सैज, कॉर्नर जो भी बनाना चाहते हैं वो दीजिए। अब मान लो कॉर्नर बनाना है तो एक्सियल या सैज इमेज के ऊपर इसको सेलेक्ट कर दीजिए, कॉर्नर बन जाएगा। लेकिन हम बनाएंगे इसके थ्रू। ठीक है, स्टार्टिंग जो है, अब सोच करिए कि आपको यहाँ से चाहिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके आइए इसको। सबसे पहले तो आपको ये इंश्योर होना पड़ेगा कि जो आप डाटा जो ले रहे हैं बिल्कुल 100% जो है सिमेट्रिकल होना चाहिए। 1% भी ऊपर नीचे नहीं, फ़ायदा क्या। ठीक है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट सिमेट्रिकल।
अभी देखिए, अब सिमेट्रिकल करने के बाद जो ऑप्टिक, देखिए दोनों आई जो है ऑप्टिक नर्व वगैरह, ऑप्टिक मसल्स, ऑप्टिक नर्व सब एक साथ स्टार्ट हो रही है, दोनों एक तरफ की। ये देखिए, ठीक है। हाँ ये हो गया। अभी एक चीज़ और है इसके अंदर कि जब आप ये सब करते हैं, ओब्लिक वगैरह कर लेते हैं, तो एक इस पर क्लिक करिए, विजुअलाइजेशन टूल, मोर टूल के ऊपर कर दीजिए, और ये वाला जो ऑप्शन है जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, इसको सेलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, इसको सेलेक्ट करके अब ये वाला जो, अगर आप एंगल देना चाहते हैं, जैसे आपका ये वाला देखिए ये थोड़ा सा ऐसे है इधर की तरफ, तो अब हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, अब ये देखिए, अब ये सिमेट्रिकल है डाटा आपका, लेकिन ये थोड़ा सा जो डेविएशन जो है राइट की तरफ हो रहा है। तो इसको कैसे ठीक करना है, इसको ठीक करने के लिए आपने 4.7 की बातें हो रही है, इसमें मोर पे क्लिक करिए। मोर पे क्लिक करने के बाद विजुअलाइजेशन में रोटेट ओब्लिक ट्रांसलेट का ऑप्शन है, इसको ओपन करेंगे तो ये वाली चीज़ें आपकी ओपन हो जाएंगी। तो इस पर रोटेट वाला सेलेक्ट करिए। रोटेट सेलेक्ट करके एक तो आप डायरेक्ट यहाँ से एंगल दे सकते हो, जैसे 4 है 6 करिए, ज़्यादा हो रहा है। अभी आप इसको 2 करिए। तो अब क्या करेंगे, चलो हम इधर से करते हैं। ये देखिए, इसको सेलेक्ट करेंगे, सॉरी क्लिक करते रहेंगे, ये बिल्कुल एंगल जो है कम हो जाए। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो चीज़ें हैं ये सभी में एक्सियल सैज सभी पे ये एंगल जो है आपका अप्लाई हो रहा है। ज़्यादा हो गया तो वापस जाइए, क्लिक करिए, रिवर्ट कर दीजिए। ठीक है, अब ये सिमेट्रिकल भी है और बिल्कुल एनाटॉमिकल जो है पूरा एक्यूरेट है। हल्का सा जो है आपने और करना। ठीक है, तो ये देखिए अभी अब ये दोनों तरफ से ही लेफ्ट और राइट जो है पूरा एक साथ दिखाई दे रहा है। सिमेट्रिकल हो गया। अभी हम क्या करेंगे, अब एक न्यू सीरीज आप क्रिएट करेंगे। तो इस पे क्लिक करिए, बैच पे क्लिक कर दीजिए। बैच पे क्लिक करने के बाद में आपने ये जो फर्स्ट जो है आपका लूप सेलेक्ट कर लीजिए। लूप सेलेक्ट करने के बाद में आप कहाँ से लेना चाह रहे हैं, जहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अभी यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे जो है एक ऑप्शन मिलेगा आपको लूप वाले पे क्लिक किया। लूप पे क्लिक करने के बाद आपने ये जहाँ से आपको चाहिए स्टार्टिंग जहाँ से करना है, स्टार्टिंग टू एंड, तो स्टार्ट जहाँ से करना है वहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए और इसको ऊपर लेके जाइए लास्ट में। माउस से भी ले जा सकते हैं या माउस से डायरेक्ट ऐसे पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप वाला लास्ट में लेके आ जाइए। कहाँ तक चाहिए आपको, पूरा जो है एयर में जाने दीजिए खाली। न्यू सीरीज बना रहे हैं, 3D बनाते समय आपको हेल्प होगी जैसे, और यहाँ पे जाके एंड कर देते हैं। अब यहीं से आप डायरेक्ट सेव कर सकते हो या फिल्मर पे जा सकते हो, ये जो ऑप्शन है
प्रिंट भी कर सकते हो, सेव कर सकते हो, प्रिंट और सेव साथ साथ कर सकते हो, फिल्म पे कर सकते हो, और इसका एक मूवी भी बना सकते हो, जैसे सीने इमेजेस टाइप की वो भी बन जाएगी। तभी हम पहले आपको सेव करना ही बताएंगे। सेव पे क्लिक किया, और सेव पे क्लिक करने के बाद में आप नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है ये ओके, इसको सेलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, ये जब चलने लग रहा है, हो गया। अभी इसको क्लोज करके, ये क्लोज का आइकन है इधर, इसको क्लोज करके बाहर आ जाइए। और अगर आपको ये काम फिर से नहीं करना है तो आप अगर इसको लॉग आउट करने से हमें ऑटो सेव स्टेट पे कर दीजिए, तो नेक्स्ट टाइम अगर आपने जब करना है कुछ तो डायरेक्ट इसको ये वहीं से ओपन करके देखें, नहीं तो आप डायरेक्ट आप सिंपली ओके पे क्लिक कर दीजिए, बाहर आ जाइए। अब देखिए, पहले जो हमारे पास 2 सीरीज थी, अब हमारे पास 3 सीरीज हो गई है। ठीक है, तो ये अभी हमने जो सिमेट्रिकल जो बनाई थी वो एक नई सीरीज क्रिएट हो गई है। इमेज उसके अंदर है 329। ठीक है, और हमने उसको फिट कर दिया। क्लिक करिए, मिनी ब्राउज़र पे आ जाइए, और एक में आपने जो किया है वो रखिए, दूसरे में आपने क्या करना है, चलिए दोनों में अलग अलग करके दिखाते हैं आपको। एक में ये हो गया है और दूसरी में अच्छा लिंक नहीं होगा। अभी देखिए आप, तो एक नई सीरीज आपने क्रिएट कर ली है। अभी इसी नई सीरीज से आप बाकी जो फिल्मिंग वगैरह जो है डॉक्टर को भी सेंड कर सकते हैं और फिल्मिंग भी बना सकते हैं। 0.6 mm का ही है, 0.6 mm का ही डाटा है। ग्रेनीनेस आप देख सकते हैं पहले से काफ़ी कम हो गई है और बिल्कुल सिमेट्रिकल हो गया है। अब आप इसी से फिल्मिंग वगैरह बना सकते हैं और डॉक्टर को भी आप ये डाटा सेंड कर सकते हैं ताकि वो भी अपनी रिपोर्टिंग वगैरह बना सके। ठीक है, और आप चाहें तो इसी से ही आप इसी सीरीज को आप रिफॉर्मेट में वापस ओपन कर लीजिए। जहां आपने रिफॉर्मेट से जो बनाई थी उसी सीरीज को आपने रिफॉर्मेट से ओपन कर लिया। अभी देखिए, रिफॉर्मेट से जब ओपन किया तो डायरेक्ट जो ग्रेनीनेस वगैरह जो थी जहाँ पे आपने छोड़ा था डाटा, बिल्कुल वहीं से ही। अब इसकी जो इतनी जो नंबर ऑफ इमेज हैं इसको आप कम कर सकते हैं। डायरेक्ट 30 से 35 जितनी भी इमेजें आपको चाहिए वो सब आप चीज़ें बना सकते हैं। 3D वगैरह जो है वो सब बना सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी बॉडी का जो भी आपने सीटी किया है, यही आप MRI है या सीटी है, तो उनको आप सिमेट्रिकल बना सकते हो और आर्टिफैक्ट वगैरह कम कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा। और मोस्टली जितने भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो कोशिश करता हूँ उसके अंदर कुछ ना कुछ आप लोगों को नया बताऊँ ताकि आप लोगों को भी कुछ उससे बेनिफिट हो। और जब भी कोई वीडियो आप देखते हो तो उसको पूरा देखो और समझने की कोशिश करो। अगर कुछ दिक्कत आती है उसमें नहीं समझ में आती या कुछ आप अपने हिसाब से कुछ वीडियो ऐसा कोई आप बनवाना चाहते हो तो वो आप कमेंट्स बॉक्स में छोड़ दीजिए। जैसे ही समय मिलेगा मैं आपको डेफिनेटली वो सब बना के दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतने कम समय में आप लोगों ने इतना कुछ प्यार मोहब्बत जो दिखाया और इस चैनल को इतना कामयाब बनाया, उस सब के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो जय हिंद,
जय भारत।